नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश और आप देख रहे हैं रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रुप डी की पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि रेलवे ने ग्रुप डी की 14 अलग अलग पोस्टों पर भर्ती निकाली है, तो इन 14 पोस्ट में कौन सी पोस्ट बेस्ट है जो कि हर एक कैंडिडेट के लिए परफेक्ट हो सकती है, चाहे वो मेल कैंडिडेट हो या फिर फीमेल कैंडिडेट हो। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। जब भी आप ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपसे पोस्ट प्रेफरेंस पूछी जाएगी कि आपको पहले नंबर पर कौन सी पोस्ट को रखना है, दूसरे नंबर पर कौन सी पोस्ट रखना है। इस तरीके से जो 14 पोस्टें आई हैं सभी का नंबर चलेगा, तो कौन सी पोस्ट को आपको लास्ट में रखना है इसी के बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। तो अगर आपको यह जानना है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कभी भी वैकेंसी की संख्या देखकर आपको पोस्ट प्रेफरेंस नहीं भरनी है। कि जैसे कि आपने देख लिया कि ट्रैकमैन की पोस्टें ज़्यादा हैं, तो मैं अगर फर्स्ट प्रेफरेंस ट्रैकमैन डाल दूंगा तो आपको जल्दी से जल्दी वो प्रेफरेंस वाली पोस्ट मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं सोचना है कि अगर आप अच्छी पोस्ट को ऊपर रख देंगे तो वो पोस्ट आपको नहीं मिलेगी। अगर उस पोस्ट के लायक आपके नंबर नहीं आए हैं तो उसके अगले वाली पोस्ट आपको मिलेगी। इस तरीके से आपका नंबर बढ़ता चला जाएगा। तो आपको ये सोचकर बिल्कुल भी पोस्ट प्रेफरेंस नहीं देनी है कि किसी पोस्ट की संख्या अगर ज़्यादा है तो वो पोस्ट मैं पहले डाल देता हूँ। ऐसे ही जो प्रीवियस वैकेंसी आई थी तो कई कैंडिडेट ने यही गलती कर दी थी। अब उनके 90 मार्क्स होते हुए भी उनको ट्रैकमैन की पोस्ट मिली, जो कि ग्रुप डी की सबसे लास्ट में रखी जाने वाली पोस्ट मानी जाती है। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत होती है और काफ़ी कैंडिडेट इसको करने में परेशान भी हो जाते हैं। दोस्तों, किसी भी पोस्ट को बेस्ट चुनने से पहले आपको 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें सबसे पहला होता है आपका इंटरेस्ट। जी हाँ, आपका किस जॉब में ज़्यादा इंटरेस्ट है, किस डिपार्टमेंट को आप पसंद करते हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले आप अपने इंटरेस्ट पर ध्यान दें। दूसरे नंबर पर है आराम। कोई भी जॉब आप करेंगे तो इसमें आराम की भी बहुत ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते रहेंगे और आराम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, तो आराम भी बहुत ज़रूरी होता है। तीसरे नंबर पर आती है कमाई, मतलब कि सैलरी। सैलरी बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि जो जॉब होती है वो स्पेशली सैलरी के लिए ही की जाती है। तो किस पोस्ट में आपको अच्छी खासी सैलरी मिलती है। चौथे नंबर पर है प्रमोशन। आप कोई भी पोस्ट चुनेंगे तो उसमें किस तरीके का प्रमोशन है, आपको जो प्रमोशन चाहिए आपको वही प्रमोशन उस पोस्ट में मिलेगा या नहीं, यह भी एक इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। पोस्ट प्रेफरेंस देने से पहले आपको इन 4 बातों का जरूर से ध्यान रखना है। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मेरे अकॉर्डिंग कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस बेस्ट होने वाली है। खास करके जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए बेस्ट पोस्ट प्रेफरेंस कौन सी होने वाली है। दोस्तों, ग्रुप डी की इन 14 अलग अलग पोस्टों में किस पोस्ट का क्या काम होता है, इस बारे में मैं एक डिटेल वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, जो कि अपने चैनल पर अपलोड है। तो अगर आपको हर एक पोस्ट का काम देखना है, किस पोस्ट में क्या काम है, तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। मैंने उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है और जो कमेंट पिन होते हैं वहाँ पे भी मैंने इस वीडियो की लिंक डाल दी है। तो मैं इस वीडियो में हर एक पोस्ट के काम के बारे में डिटेल में नहीं बताऊंगा। दोस्तों, पोस्ट प्रेफरेंस भरने के लिए जब आप कौन सी पोस्ट का क्या काम होता है यह वाली वीडियो देख लेंगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि आपका कौन से काम में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो आप इस तरीके से उस वीडियो को देखकर भी अपनी प्रेफरेंस भर सकते हैं। दूसरी बात हम करते हैं आराम वाली पोस्ट के बारे में। तो आराम वाली जो भी पोस्ट होती हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जितनी भी पोस्ट वर्कशॉप वाली इसमें दी गई हैं, वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट वाली हो या फिर मैकेनिकल डिपार्टमेंट वाली हो, तो आप वर्कशॉप वाली जितनी भी पोस्टें हैं उनको चुनेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा आराम उसमें मिलेगा, क्योंकि इसमें फिक्स ड्यूटी रहती है और हेल्पर के रूप में काम करना होता है, तो ज़्यादा लोड नहीं होता है। और इसमें आपके शनिवार को हाफ डे और संडे की हमेशा छुट्टी रहती है। इसके अलावा जो फेस्टिवल्स होते हैं उसमें भी आपको हर एक फेस्टिवल पर आपकी वर्कशॉप बंद रहती है, जिसकी वजह से आपको किसी भी फेस्टिवल में अलग से छुट्टी लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। हर एक फेस्टिवल को आप आराम से सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो आराम वाली पोस्टों को मैंने अपनी स्क्रीन पे 1 से लेकर 14 नंबर तक रखा है। तो अगर आपको आराम वाली पोस्ट प्रेफरेंस डालनी है तो आपको स्क्रीन पर 1 से लेकर 14 तक आपकी पोस्ट प्रेफरेंस दी गई है। इस तरीके से आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भर सकते हैं। दोस्तों, आप ये पोस्ट प्रेफरेंस पेन से एक कागज पे लिख लें। जैसे आप जब फॉर्म भरेंगे तो आपके पास ये लिखित में रहेगी, जिससे आपको प्रेफरेंस भरने में आसानी होगी, बार बार आपको सोचना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं सैलरी के बेस पे पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में। अगर आपको अपने इंटरेस्ट या फिर आराम से कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ ज़्यादा सैलरी वाली पोस्ट चाहिए, तो इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। तो
तो जो सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है वो मिलती है असिस्टेंट टीएल एंड एसी वाली पोस्ट में, जिसमें आपको 2 से 3 दिन लगातार ट्रिप की तरह जॉब करनी होती है। ट्रेन के अंदर रहना होता है। जो ट्रेन आपकी एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन तक जाती है उसी में आपको रहना होता है, जिसमें आपको इलेक्ट्रिकल वर्क जैसे कोई एसी या फिर कोई लाइट ख़राब हो गई है तो जब ये ख़राब हो जाती है तभी आपको इसको ठीक करने में जो टेक्नीशियंस होते हैं उनकी मदद करनी होती है। बाकी आपको हमेशा बैठा ही रहना होता है एक ट्रिप की तरह। तो इस पोस्ट में आपका टीए बहुत ज़्यादा बन जाता है, जिसमें आपके 40 से 45 हज़ार स्टार्टिंग में ही सैलरी मिलती है। तो अगर आपको ज़्यादा सैलरी वाली पोस्ट प्रेफरेंस चाहिए है तो सबसे पहले नंबर पे आप टीएल एंड एसी वाली पोस्ट को रख सकते हैं। दूसरे नंबर पर आप असिस्टेंट ट्रैक मशीन वाली पोस्ट को रख सकते हैं। तीसरे नंबर पर आप असिस्टेंट टीआरडी वाली पोस्ट को रख सकते हैं। इन 3 पोस्ट में आपको सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है, जिसमें सबसे ज़्यादा टीएल एंड एसी वाली पोस्ट पे मिलता है। तो अगर आपको सैलरी बेस्ड पोस्ट प्रेफरेंस भरनी है तो आपकी स्क्रीन पर जो 1 से लेकर 14 तक पोस्ट प्रेफरेंस दिख रही है तो इस तरीके से आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भर सकते हैं। तो इस पोस्ट प्रेफरेंस को भी आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों हम अगली बात करते हैं प्रमोशन के बेस्ड पे बेस्ट पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में। तो अगर आप प्रमोशन बेस्ड बेस्ट प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो इसमें भी आपका जो इंटरेस्ट है उसका बहुत ज़्यादा रोल होता है। जैसे आपको किस डिपार्टमेंट में प्रमोशन चाहिए, आपको ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में या फिर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में या टेक्निकल मैकेनिकल डिपार्टमेंट में प्रमोशन चाहिए है तो यह आपके इंटरेस्ट पर निर्भर करता है। जैसे आपको ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट से स्टेशन मास्टर, गार्ड जिसे ट्रेन मैनेजर कहते हैं, एएलपी, लोको पायलट या फिर सीसीटीसी बनना है तो आप ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट की पोस्ट को फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे। अगर आपको इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में प्रमोशन चाहिए, जैसे कि आपको जो पीवे होते हैं वो बनना है या मुकद्दम और जो जेई होते हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के या एसएससी होते हैं, अगर आपको ये सब पोस्टों में प्रमोशन चाहिए तो आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की पोस्ट को चुन सकते हैं। लेकिन आपको टेक्निकल मैकेनिकल डिपार्टमेंट में प्रमोशन चाहिए, जैसे टेक्नीशियन होते हैं, इसके बाद जो जेई होते हैं और उनके भी अपर लेवल के जो प्रमोशन होते हैं, अगर इस डिपार्टमेंट में आपको प्रमोशन चाहिए तो आप मैकेनिकल टेक्निकल डिपार्टमेंट को चुन सकते हैं। तो चलिए हम प्रमोशन बेस्ड बेस्ट पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों अगर आपको ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में प्रमोशन चाहिए, जो कि सबसे ज़्यादा जुनून वाली जॉब होती हैं और सबसे ज़्यादा फेमस जॉब भी होती हैं, जो स्टेशन मास्टर होते हैं, गार्ड होते हैं, सीसीटीसी होते हैं, लोको पायलट होते हैं, जिनके बारे में लोगों में बहुत ज़्यादा जागरूकता है। तो अगर आपको इन 4 पोस्ट में प्रमोशन जल्दी चाहिए तो आपको पॉइंट्समैन की पोस्ट को फर्स्ट प्रेफरेंस में रखना चाहिए। इसके बाद अगर आपको टेक्नीशियन में प्रमोशन चाहिए तो आपकी जितनी भी वर्कशॉप वाली पोस्टें हैं आप उनको सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस तरीके से आप रख सकते हैं। और अगर आपको इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की पोस्ट चाहिए है तो जो ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 है, जो असिस्टेंट ब्रिज वाली पोस्टें हैं, इन सबको आप फर्स्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं। प्रमोशन बेस्ड जो बेस्ट प्रेफरेंस है जो मेरे अकॉर्डिंग होने वाली है वो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही होगी। पहले नंबर पे आपको पॉइंट्समैन की पोस्ट को रखना है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी प्रमोशन मिलते हैं और अच्छे प्रमोशन मिलते हैं। इसके बाद आपको जितने भी वर्कशॉप वाली पोस्टें हैं इन सभी को आपको रखना है। आप एक एक करके सभी को रख सकते हैं। इसके बाद एक एसएनटी वाली जो पोस्ट होती है उसको आपको रखना है। इसके बाद जो अन्य पोस्टें हैं वो मैंने आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही होंगी। इस तरीके से आप प्रेफरेंस अपनी भरेंगे और जो मेरे अकॉर्डिंग सबसे अच्छी बेस्ट पोस्ट प्रेफरेंस है वो भी यही पोस्ट प्रेफरेंस है, जो कि मैं खुद इसी प्रेफरेंस को बेस्ट मानता हूं। तो अगर आप मेरे अकॉर्डिंग पोस्ट प्रेफरेंस भरेंगे तो जो आपकी स्क्रीन पर पोस्ट प्रेफरेंस दिख रही है यही आपके लिए सबसे बेस्ट होने वाली है। चाहे वो मेल कैंडिडेट हो या फिर फीमेल कैंडिडेट हो, उनके लिए जो ये प्रेफरेंस है सबसे बेस्ट पोस्ट प्रेफरेंस होने वाली है। इसमें आपको जल्दी और अच्छे प्रमोशन भी मिल जाएंगे, एक तरीके से कह सकते हैं सही सैलरी भी मिल जाएगी और इनका जो काम होता है वो भी बहुत ज़्यादा आरामदायक होता है। आपको जो असिस्टेंट CNW वाली पोस्ट है उसको हमेशा ही नीचे रखना है। तो दोस्तों अगर आप मेरे अकॉर्डिंग पोस्ट प्रेफरेंस भरना चाहते हैं तो जो आपको स्क्रीन पर आपकी पोस्ट प्रेफरेंस दिख रही है इस तरीके से आप फॉर्म भरते समय इस पोस्ट प्रेफरेंस को फिल कीजिएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी ग्रुप डी की बेस्ट पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में वीडियो। उम्मीद है आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो गए हैं। अगर अब भी आपके मन में कोई डाउट बचे हैं तो आप कमेंट में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और जो लोग भी ग्रुप डी का फॉर्म भरना चाहते हैं, पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर कंफ्यूज हैं, तो उनके पास भी ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।